Good morning, class 3rd. This is your EVS, chapter number 17, and the name of the chapter is Here Comes a Letter. So बच्चों आज हम chapter 17 करेंगे जिसका नाम है Here Comes a Letter. ओके सो लेटर क्या होता है बच्चों? पत्र होता है, ठीक है, चिट्ठी जिसे बोलते हैं. सो ये लेटर की स्टोरी है तो इसे हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा लेटर दिख रहा होगा, ओके, जिसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं. इस तरीके का होता है ये पोस्ट कार्ड. इस पोस्ट कार्ड में बच्चों हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ. जो हमारी ये लेफ़्ट साइड होती है यहाँ पे आप लिखते हैं क्या आपको पत्र में लिखना है, ठीक है, और अपना नाम भी लिखते हैं. और जो राइट साइड होती है इस पोस्ट कार्ड की, जहाँ पे इस तरीके का ये बॉक्स बना है, यहाँ पे आप नेम लिखते हैं उसका जिसको आपको भेजना है, फिर उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कि ये लेटर कहाँ जाना है, ठीक, जिसको आप जिसका आपने एड्रेस लिखा है वो कहाँ रहता है. जैसे यहाँ पे अहमद अली को लेटर लिखा गया, उसका एड्रेस लिखा गया हाउस नंबर 15 ब्लॉक सी मालवीय नगर, और कहाँ रहता है वो? न्यू दिल्ली. तो ये कहाँ जाएगा लेटर? न्यू दिल्ली. उसके आगे उस जगह का पिन कोड लिख देते हैं हम, ठीक है. 6 नंबर्स का होता है ये पिन कोड, ठीक है, जैसे ऋषिकेश का भी हमारा एक पिन कोड है वैसे ही सारी जगहों का पिन कोड होता है. ओके सो यहाँ पे अहमद को लेटर लिखा गया, और किसने लेटर लिखा बच्चों? रीना ने. यहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे. और क्या लेटर लिखा है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. मैं रीड आउट कर रही हूँ यहाँ से. अहमद यू टेल हाउ आर यू. तो बोला गया है अहमद तुम बताओ कैसे हो तुम. वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अलॉट. हम सारे दोस्त तुम्हें बहुत याद करते हैं. होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशंस. और बोलती है रीना कि उम्मीद है कि तुम अगरतला आओगे वेकेशंस में, छुट्टियों में. रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स. और लास्ट में बोला है मेरी तरफ से सारे बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ठीक है, सादर प्रणाम करना या रिस्पेक्ट देना. तो इस तरीके से रीना ने लेटर लिखा है. किसको लिखा है? अहमद अली को. तो बच्चों अब हम इसके आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे से आपके चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. मेरी रीड आउट कर रही हूँ, आपको भी रीड आउट करना है और ध्यान से इसे समझना है. आई एम अ लेटर. तो ये किसकी स्टोरी है? लेटर की. तो लेटर कह रहा है मैं एक लेटर हूँ. अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. सो जो लेटर था ऊपर ये किसने लिखा था? रीना ने. किसको लिखा था? अहमद को. और कैसे लिखा था? पेन और पेपर की हेल्प से. ओके सो जब भी आप लेटर लिखेंगे आपको एक पेपर और पेन ज़रूर रखना है अपने पास. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. फिर जाके मुझे किस में डाला गया? लेटर बॉक्स में. सो रीना ने फर्स्ट लेटर लिखा और फिर उस लेटर को जाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. फिर कौन आए? पोस्टमैन आए. उन्होंने उस लेटर को निकाला और एक बड़ी सी बैग के अंदर डाल दिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाईसाइकिल आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस. फिर पोस्टमैन मुझे अपनी बाईसाइकिल में रख के, उस बड़े बैग को रख के एक चक्कर मारते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंच गए. देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड. फिर वहाँ से मुझे उस बड़े बैग से निकाला गया और मेरे ऊपर एक स्टैम्प लगा दी गई बहुत तेज से, ठीक है. स्टैम्प क्या होता है बच्चों? मोहर होती है, ठीक. तो मोहर लगा दी गई. द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन. सो स्टैम्प कहाँ की थी? वो मोहर जो लगाई गई थी वो कहाँ की थी? अगरतला की. क्यों? क्योंकि रीना अगरतला में थी, इसीलिए अगरतला की स्टैम्प लगी थी. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग. जैसे ही मुझ पे स्टैम्प लगी फिर मुझे एक बड़े से बैग में फिर डाल दिया गया. दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. इस बैग में और भी लेटर्स थे और सारे के सारे दिल्ली जा रहे थे. हेडिंग मतलब दिल्ली की तरफ जा रहे थे. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन. फिर जो पोस्टल वैन थी, ठीक है, वो कैसे कलर की थी? रेड कलर की. सो पोस्ट ऑफिस की वैन्स होती हैं इस तरीके की होती है, रेड कलर की होती हैं, ठीक. सो उसमें हमें ले जाया गया और कहाँ छोड़ दिया गया? ड्रॉप्ड मतलब छोड़ना. रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया गया. देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन कॉल्ड गोइंग टू दिल्ली. फिर वहाँ से हमें एक ट्रेन में रख दिया गया जो दिल्ली जा रही थी, ठीक है. सो ये स्टोरी कौन सुना रहा है आपको? लेटर सुना रहा है जो रीना ने लिखा था. आगे देखते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच्ड दिल्ली. तो एक लंबी यात्रा के बाद, कितने दिन की यात्रा थी? 5 से 6 दिन की यात्रा के बाद मैं दिल्ली पहुंच गया. आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशनड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी. दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे
एरिया के हिसाब से अलग कर दिया गया, ठीक है। जोन सा लेटर आपको जोन से एरिया में जाना होगा उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, फिर एक और मेरे ऊपर स्टैम्प लगी। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद्स हाउस। एक और स्टैम्प लगने के बाद फिर पोस्टमैन ने अहमद के बाहर उसे रख दिया, घर के बाहर उसे पोस्ट कर दिया और वहाँ पर चले गए रख के, ठीक है। और लास्ट में लेटर किसको मिल गया? अहमद को मिल गया। सो ये थी लेटर की स्टोरी, वो बताता है मैं कैसे कैसे करके अहमद तक पहुँचा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स के थ्रू जर्नी दिखाई गई है लेटर की, कि लेटर फर्स्ट कहाँ गया, देन कहाँ गया, ठीक है। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, ये पिक्चर्स जो हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, मतलब लाइन वाइज नहीं है, ऊपर नीचे हो रखी हैं। अरेंज दीज टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स। तो हमें इन सारी पिक्चर्स को सीक्वेंस में लगाना है और विद द हेल्प ऑफ नंबर, ये जो सर्कल्स बने हैं यहाँ पर इनमें हमें नंबर लिखने हैं। सो मैं आपको बताती हूँ और आप भी अपनी बुक में से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या हुआ था, रीना ने एक लेटर लिखा था, तो ये है फर्स्ट पिक्चर आपकी, यहाँ पे लिखेंगे आप 1, ओके। उसके बाद रीना ने क्या किया था, पोस्ट बॉक्स में लेटर डाला था, तो ये आपका 2 है। थर्ड क्या हुआ था, पोस्टमैन आके सारी चिट्ठियाँ लेके चले गए थे, ठीक, और रीना की चिट्ठी भी लेके चले गए थे। फिर क्या हुआ बच्चों, पोस्ट ऑफिस में उस लेटर पे स्टैंप लगाई गई अगरतला की। देन क्या हुआ, उस लेटर को बाकी लेटर्स के साथ जो दिल्ली जा रहे थे उसमें रख दिया गया। देन दिल्ली पहुंचने के बाद उन लेटर्स को सॉर्ट किया गया, अलग अलग किया गया एरिया के हिसाब से, जिस जगह लेटर्स जाने थे उनको अलग अलग कर दिया गया। देन पोस्टमैन अहमद के घर जाकर उसके लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया उन्होंने, और लास्ट में अहमद के पास लेटर पहुंच गया। सो इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी एक्टिविटी भी है, मैं आपको रीड करती हूँ यहाँ पर। रीना रोट अ लेटर टू अहमद। रीना ने लेटर किसको लिखा, अपने फ्रेंड अहमद को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। सो आप भी लेटर लिख सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को, ठीक है। फ्रेंड को लिख सकते हैं, फैमिली मेम्बर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप एक छोटा सा लेटर बना सकते हैं, और आपको नीचे भी दिया गया है एक ड्राइंग है, उसमें मैं आपको बताऊंगी, तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स या किसी को भी लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बच्चों आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी दी है जिसको मैं पढ़ रही हूँ। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक लेटर बॉक्स आप अपने लिए कैसे बना सकते हो, ओके। सो यहाँ पे क्लास लिखा है, बट आप अपने घर के लिए बनाना, कैसे बनाना है आपको। टेक अ एम्प्टी शू बॉक्स, आपको एक खाली जूते का डब्बा लेना है। पेंट इट विद, मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, पेंट इट विद रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। आपको उस बॉक्स को रेड कलर से पेंट करना है या उसके ऊपर रेड पेपर लगा देना है। थर्ड पॉइंट आपका है, विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट ऑन द कवर ऑफ द बॉक्स। तो आपको उस डब्बे के ऊपर के कवर में, ठीक है, जो ढक्कन होता है उस पर एक स्लिट बनाना है छोटा सा, ठीक। स्लिट क्या होता है बच्चों, जैसे आपके घरों में पिगी बैंक होता है ना, जिनमें आप पैसे रखते हैं सिक्के, तो उसके ऊपर भी जहाँ से आप सिक्के डालते हैं उसको बोलते हैं हम स्लिट, ठीक है। तो उसी तरीके का लंबा स्लिट बनाना है, क्योंकि आपके लेटर लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो लंबा स्लिट बनाना है आपको। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन, ठीक है। इतना बड़ा स्लिट होना चाहिए कि आपके लेटर्स आराम से अंदर चले जाएं। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। अब आपका लेटर बॉक्स रेडी हो गया। मैं आपको बता देती हूँ स्लिट कैसा होता है। तो ये रहा बच्चों आपका स्लिट, जहाँ पे रीना लेटर डाल रही है, तो इतने पतला सा होता है स्लिट, तो वैसे ही आप अपने शू बॉक्स में कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपकी क्लास एक्टिविटी दे रखी है, ये हम बाद में करेंगे। यहाँ पे स्टैम्प्स पोस्ट करनी है अभी। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको लेटर दिए, पोस्ट कार्ड दिया है, तो ये आपकी बुक में बना होगा, इसमें आप किसी भी अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। सो यहाँ पे पोस्ट कार्ड दिया है, मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा एड्रेस कहाँ पर लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को पोस्ट कार्ड लिख रहे हो या आप खुद भी अपने लिए लिख रहे हो, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डालना, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रीनाज लेटर
रीच दिल्ली बाय ट्रेन। रीना का लेटर दिल्ली कैसे पहुंचा था बच्चों? ट्रेन के थ्रू, ठीक है। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच्ड डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स? आपको क्या लगता है कि जब पहले ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी तो लेटर्स कैसे जाते थे लोगों तक? कैसे जाते थे ये आपको सोचना है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। बच्चों जो पुराने टाइम पे जब ट्रेन्स नहीं होती थी, ठीक है, ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी, तो लेटर्स पीजन की हेल्प के थ्रू भेजे जाते थे। पीजन्स मतलब कबूतर, ओके। कबूतरों को ऐसे ट्रेन किया जाता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह सारे लेटर लेके जा सकते थे, ठीक। या तो आपके लोग होते थे, हम जैसे लोग, ठीक है, जैसे लेटर पकड़ा दिया किसी को, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह लेटर लेके चले जाते थे, ठीक है। सो इस तरीके से आपके लेटर्स जाते थे पहले के टाइम पे। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन दिया है, दो लोग बात कर रहे हैं, कौन है ये, पढ़ते हैं इनके बारे में। व्हाट इज दिस? ये क्या है? What are Razia and her appa saying to each other about letter? सो यहाँ पे रजिया है और उनकी अप्पा है, अप्पा है मदर है, ओके। सो वो दोनों एक दूसरे से लेटर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखते हैं। अप्पा, डू यू नो टुडे वी लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। सो रजिया कहती है, अप्पा आपको पता है आज हमने लेटर की जर्नी, लेटर के सफ़र के बारे में पढ़ा क्लास में। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी, और कहती है मैं एक लेटर नानी को लिखना चाहती हूँ। उसके बाद अप्पा क्या कहती हैं, यू कैन राइट अ लेटर, तुम लेटर लिख सकती हो। आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, बट मैं एक फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग। सो कहती हैं कि अगर तुम्हें भी चलना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे फ़ोन कॉल किसको करने जा रही होती है? अप्पा नानी को, और रजिया नानी को लेटर लिखना जा रही थी। आगे देखते हैं। रजिया एंड अप्पा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। तो रजिया और अप्पा दोनों जाते हैं फ़ोन कॉल करने विलेज की शॉप में। विलेज मतलब गांव। अप्पा डायल द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक्ड टू नानी। अप्पा ने फ़ोन नंबर डायल किया और दोनों ने नानी से बात करी। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्नड होम हैप्पीली। दोनों ने शॉपकीपर को पैसे दिए और आराम से हैप्पीली, खुशी खुशी वापस आ गए। तो एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है, दो लोगों के बीच में बात हुई है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नीचे दिए हैं। मैं रीड आउट कर लेती हूँ। वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स? ये आप खुद लिख सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ टेलीफोन्स देखे हैं, ओके। विद नेक्स्ट पढ़ रही हूँ मैं। विद हुम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन? टेलीफोन में आप किस किस से बात करते हैं? थर्ड, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल? वाई? अब आपको ही बताना है यहाँ पर, आपको इन दोनों चीज़ों में से क्या अच्छा लगता है, लेटर लिखना या फ़ोन कॉल करना, ठीक है, और क्यों अच्छा लगता है ये भी बताना है। इनको हम नोटबुक में भी करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका यहाँ पर, टेलीफोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपने टेलीफोन्स देखे ही होंगे, अलग अलग तरीके के टेलीफोन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने जितने टेलीफोन देखे हैं, एक देखा है, दो देखा है, उनकी यहाँ पर आप पिक्चर बना लेंगे यहाँ पर, ओके। What all purposes can these telephones be used for? और हम ये टेलीफोन्स किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। सो बच्चों ये था आपका चैप्टर, इसे आप रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और लेटर की स्टोरी भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रिटन वर्क हम सारा नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।